हाल ही में लद्दाख से तस्वीरें देखने को मिली है कि देखने को ऐसा लगा जैसे नेपाल में देखने को मिला था। जिसे जेनजी आंदोलन कहा गया था, जिसके वजह से वहाँ की सरकार तख्ता पलट हो गया था और वहाँ के प्रधानमंत्री को पद से गिरना पड़ गया, अपनी जगह पर नहीं रहे, सरकार उथल पुथल हुई। उससे मिलता जुलता आंदोलन इसको कुछ लोग कहने लगे कि ऐसा लगा कि जैसे वहाँ नेपाल की तर्ज पर जेनजी आंदोलन दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना हुआ कि इसे भड़काया गया, कुछ लोगों का ये कहना गया कि वहाँ के युवाओं को अपनी आंदोलन के लिए प्रयास करना पड़ा, अपनी आज़ादी के लिए प्रयास करा। लेकिन हम आज इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। हम ये समझने वाले हैं कि लद्दाख का आंदोलन आखिर क्यों हुआ, जिसके पहले आंदोलन चल रहा था जिसकी वजह से वहाँ क्या क्या नुकसान हुई, जिसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको देखने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ को देखना होगा। और ये पता चला है कि कई लोग इसको पहले से लीड कर रहे थे। कुछ हजार लोगों को युवाओं ने कुछ अपने आपस में जमा हुए, जिसको कोई एक सुमन वांगचू पत्रकार लीड कर रहे थे और युवाओं को समझाने का कोशिश कर रहे थे। युवा बहुत दिन से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे कि हमको एक आज़ादी, स्वतंत्र देश में हम स्वतंत्र तरीक़ा से हमको मिलनी चाहिए। वहाँ की आज़ादी जिस तरीके से और युवाओं को मिलती है और राज्य के युवाओं को मिलती है, उसी हिसाब से मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इसको ध्यान नहीं दिया, जिससे आगे चल के काफ़ी परेशानी हुई और एक बहुत बड़ा आंदोलन भड़क गया, जिससे आगे चल के काफ़ी नुकसान हुआ। पता ये चला कि सरकारी कार्यालय बीजेपी के कार्यालयों को लोगों ने आगजनी करके उसको बर्बाद कर दिया, जिससे सारी परेशानी सामना हुआ। आखिर ये मुद्दा क्यों आया सामने? 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था लद्दाख, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ के युवाओं को समझ में ये आया कि अब हमें आज़ादी मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर में विधायकी पास हुई, विधान परिषद बन गया, जिसकी वजह से वहाँ के युवाओं को, वहाँ के आदमी को इसे विशेष राज्य का दर्जा हटाने संबंधी संकल्प और राज्य के पुनर्गठन संबंधी विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने वाले बिल पर भी सदन में बहस होगी। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के मुताबिक राज्यसभा से पारित बिल सहित तीनों प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी, जिसके बाद इसे लोकसभा की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कार्यसूची के मुताबिक आज सुबह 11 बजे सदन में जरूरी कागजात रखे जाने के बाद तीनों विषयों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर, लेकिन लद्दाख में ऐसा हुआ नहीं। वहाँ जिस तरीके से सरकार की केंद्र सरकार वहाँ के लोगों को अपने अंदर में, प्रशासन अपने अंदर में रखते थे, उसी हिसाब से आज तक होता रहा। लेकिन वहाँ के युवा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि आप जब जम्मू से हमें अलग कर दिए हैं तो आप हमको अलग दर्जा दीजिए, आप हमको फ्रीडम दीजिए, हमको पढ़ाई दीजिए, हमको विधायिका दीजिए, हमको सारी बिल सुख सुविधा दीजिए, कॉलेज दीजिए। लेकिन सरकार इसको नहीं दिए। लंबे अरसे से मांग चल रही थी, लेकिन इस मांग को धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे उग्र कर दिया गया। कहा गया कि अकेला चना भार नहीं पड़ता, लेकिन यह उल्टा ही हो गया। एक सुमन वांगचू नाम के आदमी ने पूरा है लद्दाख को फोड़ डाला। लेकिन सरकार को इस तरीके से करना ठीक है, आगजनी करना, लोगों को ऑफिस को बर्बाद करना, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार को भी चाहिए इस मुद्दे पर शांति तरीका से लोगों की राय जाने, लोगों की क्या ये है। ठीक, सारी मांगें पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन हद तक मांग को पूरी करनी चाहिए। और लद्दाख भी हमारा देश का हिस्सा है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सरकार का तर्क ये है कि लद्दाख जो कुछ हिस्सा चीन से मिलता है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के सीमा को टच करता है, जिसकी वजह से वहाँ हम इस तरीके से प्रशासन अपनी मजबूती से वहाँ रखता है, वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से हम नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सारी चीज़ कर सकते हैं। सारी बल फोर्स सीआरपीएफ है, यहाँ की सारी पुलिस फोर्सेज हैं, आप लगा के वहाँ के लोगों को भी आज़ादी दे सकते हैं। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले, वहाँ के युवाओं को समझाने का कोशिश करे, वहाँ के युवाओं की जो परेशानी, उस परेशानी को देखे।
ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, अखंड भारत का हिस्सा बना रहे, हम लोग शांति से रहे। इस तरीके से अगर सरकार अब नहीं जगी तो धीरे धीरे और भी राज्य में किसी मुद्दे को लेके जेन-ज़ी आंदोलन की तरफ पूरी तरीक़ा से हमारे देश में आंदोलन खड़े हो जाएंगे। तो सरकार को इस मुद्दे पर अपनी बात को रखनी चाहिए। सरकार वहाँ के युवाओं से शांति बहाल करके वहाँ की बात को